अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और एसएचसीएस से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, मोरिंगा या सुहांजना से कौन वाकिफ़ नहीं है, ये एक बहुत ज़बरदस्त पौधा है। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को इस्तेमाल किया जा सकता है, पकाने के लिए भी और एज ए सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ासतौर पर इसके जो पत्ते होते हैं, इसके फूल हैं, इसकी कलियाँ हैं और इसके जो मटर नुमा फल है उसको बीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। पकाने के लिए भी इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सालन वगैरह बनता है। इस लिहाज से ये भी है कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके अंदर बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक तरफ एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी ऑक्सीडेंट हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज की जो अब्जॉर्प्शन है उसको ज़्यादा कर देते हैं। इसके साथ साथ कौन कौन से इसमें विटामिन होते हैं और कौन से मिनरल्स हैं? विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम और कैल्शियम बहुत बड़ी मिकदार में। इसके अलावा फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है। जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं उनमें क्वर्सिटीन है, कैम्फेरोल है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड भी होता है जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बहुत बढ़ा देता है। अगर आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि एक बड़ी बुरी खबर है, वो ये है कि इसकी जो जड़ है वो जहरीली होती है और बहुत ही जहरीली होती है। और ये जानकर आप और भी हैरान होंगे कि मरकज़ी असाबी निज़ाम पर इसका हमला होता है और ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाता है, यानी कि इरिवर्सिबल डैमेज भी कर सकता है मरकज़ी असाबी निज़ाम को, और आपका जो पेरिफेरल सिस्टम होता है उसको भी नुकसान ये बहुत पहुँचाता है। अजीम, जो इसकी जड़ होती है उसमें जो जहर होता है इसको हम स्पायरोचीन कहते हैं। ये ख़ास किस्म का अल्कलॉइड होता है जो कि कड़वा तो होता ही है, लेकिन ये साथ साथ जहरीला भी होता है। इसके साथ साथ इसमें मस्टर्ड ऑयल के अंदर जो एक अल्कलॉइड पाया जाता है जिसको एरुसिक एसिड कहते हैं, उसी किस्म की एक चीज़ इसके अंदर भी होती है। ये सारी जो जहरें हैं, मुख्तलिफ जो अल्कलॉइड्स हैं, ये मिल के ये असाबी निज़ाम पर हमलावर होते हैं। इसके अलावा जो दिल है, दिल के पट्टे हैं और दिल के अंदर मौजूद जो असाबी निज़ाम होता है जो दिल को चलाता है, उसको भी ये जहर जो है वो डैमेज करते हैं। अब इसकी क्या अलामात हैं, इस जहर की अलामात क्या हैं? वो मतली है, कै है, इसके अलावा पेट में दर्द होना, ब्लड प्रेशर का गिर जाना, असाबी निज़ाम का शल हो जाना, जिसकी अलामात ये हैं कि नज़र धुंधला जाती है। इसके अलावा सांस नहीं आती, जिस्म पर धब्बे जो हैं वो नमूदार हो जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि फेफड़ों को भी मुतासर करता है तो सांस जो है वो बहुत शदीद मुतासर होती है और आपका जो मरकज़ी असाबी निज़ाम है वहाँ पे मौजूद जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, यानी कि आपकी सांस लेने का जो मरकज़ है, वो भी मुतासर होता है। तो इस लिहाज से ये जहर बहुत ख़तरनाक है। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी मिकदार में इसको लें, छोटी मिकदार में लेने से भी ये सब कुछ हो सकता है। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल इसके जड़ जो है वो काफ़ी मकबूल हो रही है और लोग उसको इस्तेमाल करने की तरफ राग़िब हो रहे हैं। ये भी होता है कि अगर आप इसको थोड़े लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो इसका असरात ज़्यादा नमूदार होते हैं, और अगर कम मिकदार में इस्तेमाल करें तो फ़ौरी तौर पर जहरीले असरात सामने बाज़ औक़ात नहीं आते, मगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से जहरीले असरात बढ़ जाते हैं, सामने आते हैं, चूँकि जहर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये जिगर को नुकसान पहुँचाती है, जिगर को फेल कर सकती है अचानक, जिगर के अंदर बहुत डैमेज कर सकती है। इसके अलावा गुर्दे और गुर्दों की जो नालियाँ होती हैं उनको भी ये नुकसान पहुँचाती है। इसके अलावा निज़ाम जिसमें मैदा है, जिसमें छोटी आंत और बड़ी आंत है, उसके अंदर जो मौजूद सेल्स होते हैं उनको ये डैमेज करती है, और जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये बात यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके सिलसिले में कुछ स्टडीज़ भी हुई हैं, जिसमें कुछ आरसीटी स्टडीज़ तो नहीं हैं, लेकिन कुछ जानवरों को पे स्टडीज़ की गई हैं। लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इंसानों के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। नाज़रीन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइटोथेरेपी ने 2015 में एक स्टडी की थी, काफ़ी मुस्तनद स्टडी है। इसमें ये बताया गया है कि इसकी जड़ में से जो केमिकल्स हैं उनको जब इस्तेमाल किया गया तो ये पता चला कि ये जिगर को इसने शदीद मुतासिर किया। इसके अलावा गुर्दों को इसने तकरीबन फ़ेल कर दिया, असाबी निज़ाम को इंतहाई नुकसान पहुंचाया और असाबी निज़ाम में इर्रिवर्सिबल डैमेज किया, यानी उसको ठीक भी नहीं किया जा सकता था। उसके अलावा निज़ाम को बहुत नुकसान पहुंचाया इसने, जिसमें मैदा, जिसमें छोटी आंत और बड़ी आंत शामिल है। इसके अलावा निज़ाम से मुतल्लिक जितने भी अज़ा हैं, जिसमें जिगर है, जिसमें अबलवा है, यानी कि इंसुलिन बनाने के निज़ाम को भी इसने डैमेज किया, उसके अलावा बाकी अज़ा को भी। इसी तरीके से एक और स्टडी जो webmed.com में 2025 में सामने आई, और ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ का एक मुरक्का थी, यानी इसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ को इकट्ठा किया गया था। उसमें बताया गया कि इस जड़ के इस्तेमाल की वजह से जिगर, असाबी निज़ाम, गुर्दे और निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं उन लोगों में जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। इसके अलावा बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा। तो इस लिहाज से बहुत एहतियात से आप इस्तेमाल कीजिए नाज़रीन। आप इसके
پتے اور باقی اس کے حصے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ نے بہت احتیاط سے استعمال کرنے، بہت زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو زیادہ استعمال کرنے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس میں پوٹاشیم زیادہ ہوتی ہے تو جو گردوں کے مریض ہیں ان کو بالکل بھی مورنگا کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی جڑ کو تو بالکل بھی استعمال نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اسٹڈیز سے بتایا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو آگہی ہو کہ یہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے مورنگا کی جڑ استعمال کرنے سے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی مزید ویڈیوز آگے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔